नमस्ते साथियों। प्राथमिक अर्थात कक्षा 5 एवं पूर्व माध्यमिक अर्थात कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 में आयोजित होगी, जिसके संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसा कि आप यहां पर दिशा निर्देश को देख रहे हैं, तो साथियों इस दिशा निर्देश से हमने महत्वपूर्ण 15 बिंदुओं का संकलन किया है और इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे ताकि वार्षिक परीक्षा के आयोजन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं हम वो जान सके। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला बिंदु मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 2 मार्च 2019 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किए गए संशोधनों के अनुक्रम में प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 व 8 की नियमित परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान है। तो साथ ही जो संशोधन किया गया है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, तो उसके अनुसार प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्थात मार्च अप्रैल में कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों की नियमित वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, और इसके बारे में जैसा कि बताया गया कि बोर्ड पैटर्न पर यह परीक्षा होगी। बिंदु क्रमांक 2 देखिएगा, परीक्षा में निर्धारित अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों को पुनः परीक्षा का अवसर दिए जाने तथा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोके जाने अर्थात डिटेंशन पॉलिसी का प्रावधान है। तो साथियों ये जैसा कि पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जो छात्र यदि निर्धारित उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं करते हैं तो ऐसे बच्चों को पुनः परीक्षा का अवसर भी मिलेगा। यदि उसमें भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो फिर इनको उन्हीं कक्षा में रोका जाएगा, अर्थात डिटेंशन पॉलिसी का प्रावधान है। बिंदु क्रमांक 3 में देखिएगा, कक्षा 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के नेतृत्व में संपादित की जाएगी। यानी जो परीक्षा होना है वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के देखरेख में उनके नेतृत्व में ही संपादित होगी। बिंदु क्रमांक 4 देखिएगा, परीक्षा योजना। तो परीक्षा के विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अधिभार है 20% अंकों का, जिसमें पूर्णांक 50 होंगे। वार्षिक परीक्षा जो लिखित होगी जिसका अधिभार 60% अंक है, जिसमें पूर्णांक 60 होंगे। और वार्षिक परीक्षा यानी प्रोजेक्ट कार्य के लिए अधिभार 20% अंकों का होगा और उसके लिए पूर्णांक 20 होंगे। तो साथियों ये अंकों का अधिभार बताया गया है। बिंदु क्रमांक 5 देखिएगा, शासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्मित कराए गए प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाएगा। अगर हम अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें तो शासकीय शालाओं में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ही निर्मित समय सारणी और प्रश्न पत्रों के आधार पर होगा, जबकि बिंदु क्रमांक 6 में अशासकीय शालाओं के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शाला स्तर पर राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न पत्र निर्मित कर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार कराया जाएगा। तो साथियों अशासकीय जो शालाएं हैं उनमें राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया, पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसी आधार पर अशासकीय शालाओं के द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वयं के विद्यालय में ये अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिंदु क्रमांक 7 देखिएगा, वार्षिक परीक्षा हेतु कक्षावार विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 8 ग्रेड वर्तमान कक्षा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा कराया जाएगा। साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिंदु कि वार्षिक परीक्षा जो होगी कक्षावार जो होगी उसमें जो निर्धारित पाठ्यक्रम है 8 ग्रेड की जो अभ्यासिकाएं पुस्तकें विगत वर्ष में प्राप्त हुई थी और आगामी समय पर भी प्राप्त होने वाली, तो उसी पर आधारित जो पाठ निर्माण किए गए हैं, जो प्रश्न बनाए गए हैं, तो लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाएगा। तो विशेष तौर से 8 ग्रेड की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, ठीक है, तो उन पर फोकस करते हुए विद्यार्थियों का अध्यापन कराना होगा। और साथ ही इस संदर्भ में आगे भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, आगे बताया भी गया है। अब बिंदु क्रमांक 8 देखिएगा, वार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं प्रोजेक्ट कार्यों की सूची पृथक से जारी की जाएगी। यानी जो वार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है और प्रोजेक्ट कार्य की जो सूची है वो अलग से जारी की जाएगी, ऐसा कहा गया है। अभी हमने प्रोजेक्ट 8 ग्रेड की बात की थी, 8 ग्रेड अभ्यासिका की, तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके बारे में अलग से दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। साथ ही प्रोजेक्ट कार्य के लिए भी अलग से सूची जारी की जाएगी। बिंदु क्रमांक 9 देखिएगा, प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा में पूर्णांक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु पूर्णांक 20 होंगे। यानी जो प्रोजेक्ट कार्य होगा उसमें पूर्णांक 20 होंगे, 20 अंकों का होगा, और लिखित परीक्षा जो होगी वो 60 अंकों की होगी। बिंदु क्रमांक 10 देखिएगा, वार्षिक परीक्षा उपरांत
कक्षोन्नति हेतु परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा, बाह्य मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य, आंतरिक मूल्यांकन में पृथक पृथक न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। साथियों, इसमें ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट कार्य में अच्छे अंक ले लिए और जो लिखित परीक्षा होगी उसमें कम अंक हैं तो विद्यार्थी उत्तीर्ण होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि प्रोजेक्ट कार्य में और लिखित परीक्षा इन दोनों में 33% अंक लेना अनिवार्य होगा, तभी विद्यार्थी उत्तीर्ण माना जाएगा। ठीक है। बिंदु क्रमांक 11 देखिएगा, प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षाफल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं लगभग 2 माह की कालावधि में पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उसकी अध्ययनरत कक्षा में ही वापस रोका जाएगा। साथियों, स्पष्ट कर दिया गया है दिशा निर्देश में कि जो विद्यार्थी अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को फिर से पढ़ाया जाएगा और 2 माह के बाद उनकी पुनः परीक्षा होगी। यानी जिन विषयों में फेल होंगे, जिन विषयों में अनुत्तीर्ण होंगे, उन्हीं में उनको पढ़ाया जाएगा, उनकी पुनः परीक्षा होगी। यदि उसमें भी फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो फिर उनको उसी कक्षा में वापस रोका जाएगा और आने वाले साल में उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। बिंदु क्रमांक 12 देखिएगा, परीक्षा शुल्क के संदर्भ में जानकारी दी गई है कि परीक्षा आयोजन हेतु आवश्यक प्रक्रियागत व्यय यथा प्रश्न पत्र मुद्रण, वितरण, मूल्यांकन, प्रगति पत्रक तैयार करना, परीक्षा पोर्टल संचालन आदि कार्यों हेतु कक्षावार एवं छात्रवार निम्नानुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान शाला द्वारा परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन के दौरान ऑनलाइन पेमेंट गेटवे प्रक्रिया से किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर बच्चों की जो परीक्षा शुल्क है वो जमा हो गया ऐसा कहा गया है, किंतु दिशा निर्देश में यह भी निर्देश दिया गया है कि विद्यार्थियों से यह शुल्क नहीं ली जाएगी, अर्थात जो विद्यालय है वही उस शुल्क का भुगतान करेगा। और यहाँ देखिएगा, कक्षा 5वीं हेतु 50 रुपये प्रति छात्र और कक्षा 8वीं हेतु 100 रुपये प्रति छात्र परीक्षा शुल्क होगी। बिंदु क्रमांक 13 देखिएगा, परीक्षा पद्धति से परिचय कराने तथा विद्यार्थियों को अभ्यास के अधिक अवसर देने हेतु विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, प्रोजेक्ट कार्य तथा प्रश्न बैंक शीघ्र ही समस्त संबंधित शालाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। साथियों, तैयारी के लिए कि किस तरह से प्रश्न आएंगे परीक्षा में, इस संबंध में विगत वर्ष का जो प्रश्न पत्र हुआ था उससे संबंधित जो प्रश्न बैंक है या प्रोजेक्ट कार्य से संबंधित जो प्रश्न बैंक है वो विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाएगी। बिंदु क्रमांक 14 देखिएगा, बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन माह फरवरी मार्च 2023 में किया जाएगा। इस हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी। तो साथियों, जो प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन होना है, जो कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए होगा कि किस तरह से प्रश्न पत्र आएंगे, किस तरह से हल करना है विद्यार्थियों को, उसके लिए प्री बोर्ड यानी एक तैयारी के लिए प्री बोर्ड होगी और इसका आयोजन होगा फरवरी मार्च 2023 में और इसके लिए अलग से जो समय सारणी है वो भी जारी की जाएगी। और अंतिम बिंदु देखिएगा, 15वां वार्षिक परीक्षा का आयोजन के संदर्भ में जानकारी दी गई है कि माह मार्च अप्रैल 2023 में किया जाना संभावित है। यानी वार्षिक परीक्षा जो है माह मार्च अप्रैल 2023 में किया जाना संभावित है और इस हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो में इन 15 बिंदुओं में बहुत संक्षेप में जानकारी प्रदान की है। यदि आप विस्तृत जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है जिसे कि आप डाउनलोड करके उस दिशा निर्देश का अवलोकन कर सकते हैं। तो आज के इस कालखंड के बाद इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।